गुड़ खाया ही मिठो मुंह होसी, कि अपन प्रकृति के साथ जुड़ेंगे ना तो विकृति नहीं आएगी। आपने एक चीज देखी होगी, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनके वहाँ पे कौन से 5 स्टार बड़े बड़े सुविधाएं होती हैं, कौन से मल्टी सुपर हॉस्पिटल होते हैं उनके यहाँ पे, लेकिन वो प्रकृति के करीब रहते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बीमार कम पड़ते हैं। सगला भाई ने राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज खबरलोक चैनल थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और एक जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज मेरे पीछे देख रहे हो सुकून, एक जगह, एक छोटो सो गांव अपने गोविंदपुरा, मंडावाऊ मात्र 5 किलोमीटर दूर, और झुंझुनू बात कर लें तो 20-22 किलोमीटर दूर है एक छोटो सो गांव मंडावा, जिक मान छोटी छोटी झोंपड़ी और एक कॉटेज टाइप में जो बना रखो है, नाम दे रखो है सुकून विलेज स्टे। चल के पूरी जानकारी है जो वीडियो में थान दिलवा से कि क्या है विलेज स्टे, कि तरीका वाटे जो सुकून मिला है, कौन लोगन है जो अठे सुकून ले सके हैं। बना रो वीडियो में लास्ट तक देखो तो पूरी जानकारी है जो भी थान मिल जासी कि क्या आज जो आप थानी वीडियो में दिखाना चाहो। हाँ, एक बहुत ही शानदार झुप्पो टाइप में जो अभी बना रखे है, और डॉक्टर तरुण जी ही जो फिलहाल अभी ये जो जानकारी मिल रही है, और अभी अपना साथ ही मैं परिचय करवाना चाहूँ। नमस्कार वैशव। नमस्कार, राम राम रवि जी, राम राम। कठाऊं तो तरुण जी, शुरुआत हुई सब पहले तो मैं चाहूंगा कि अपना दर्शकों ने जो थे थारो परिचय करवा दो। सभी खबर लोग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सभी को नमस्कार है, राम राम है। और रवि जी, इसमें मैं क्या है कि हिंदी में इसलिए बोलूंगा कि अपनी बाहर की भी ऑडियंस रहती है, इसलिए मैं आप अपनी देसी भाषा में बोलते रहे। और शुरुआत की जहाँ तक आपने बात की है, तो ये लगभग सफ़र तो काफ़ी पुराना है, आज से 10-15 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। और एक विचार था कि लोगों को जीवन में एक शब्द आता है अपने लिए सुकून, तो वो सुकून मिले तो कैसे मिले, उस पे काम करते हुए बहुत साल हो गए। तो उस सुकून को लेके एक ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, अभी तक विदेश से भी लोग आए हैं, कई जगह से लोग आए हैं, भारत के लगभग 10-12 स्टेट से अभी तक लोग आ चुके हैं, तो उन सबको एक सुकून वाली जगह लगी है, तो परिचय तो अपन खैर करवाएंगे ही। बिल्कुल, ये चीज जो देखा कि ई तरीका आज बना रखा है, बहुत कम शायद अपन देखने में लगो कि आप चीजें छोड़ चुके हैं बिल्कुल ही। और आज दोबारा एक ये जो गेट दरवाजा वगैरह, और दूसरों की जुफा टाइप में आज ये अपना जो पुराना टाइम में अपना देखने मिलता, अंदर है जो सिर्फ लेव जो स्मेल मन आ रही है, जो अपना पुराना टाइम में घरा की पुताई जो करी जाती वाह हो रही है। तो मैं चाहूंगा इसके पीछे के राज हो, जरूर चाहूंगा कैमरामैन भी अंदर आओ और ये चीज थोड़ी सी दिखाई जाए, अंदर आके भी मैं चाहूंगा ये दिखाई जाए। तो एक मान अंदर हुई जो शेप दियो है तरुण जी, ये चीज कद थानी तरीका फील हो कि ई तरीका ये जो निर्माण करो जानो चाहिए। देखिए रवि जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आदमी खाना खाता है उसमें हाइजीन का ध्यान रखता है, आदमी पानी पीता है या XYZ जो भी कुछ हम पीते हैं उस पे हम हाइजीन का ध्यान रखते हैं, लेकिन सांसों की हाइजीन का ध्यान हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। रखते तो हैं, लेकिन हमारे घरों में हम कहीं ना कहीं केमिकल वगैरह का एनवायरनमेंट में अनायास ही रह रहे हैं। देखो बस लाइफ में इंक्लूड होगा, समझ ही कौन पाया जब साइंस जो प्रोग्रेस करी है या के बाद में ऐड होती जा रही है ये चीज। तो हमने जो सुकून वाली जगह आदमी ढूंढता है, फिर वो अपने घर से निकले और वो उसको वही घूम फिर के मतलब नक्शा बदलता है, 10x10 का रूम घर में है तो दूसरी जगह जाके वो 20x30 का हो जाता है, लेकिन चीज तो वही रही ना, उसमें अलग से कुछ हुआ नहीं। तो हमने ये अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रीजन के साथ में ये सब कुछ किया। ये जो हमारी दीवारें हैं, ये दीवारें एंटीबैक्टीरियल है, यानी ये जो गाय का गोबर है, इस पे बहुत सारे देशों में के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि कोई भी इसमें हानिकारक बैक्टीरिया नहीं पनपता है। और आपने देखा होगा पहले भी हमारे घरों में चौका वगैरह लगाया जाता था, तो हमने इसमें चूना, गाय का गोबर, इसके अलावा मतलब 99.9% हमने नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल इसमें किया। इनकी चिनाई हमने मिट्टी से की। ऊपर का जो आप देख रहे हैं, तो ये जो गजब जो पुराने समय में हमारे झोंपे वगैरह बनाए जाते थे, तो उसको हमने थोड़ा सा एडवांस करके और शानदार तरीके से बनाया। तो यहाँ कोई आदमी रात को रुकता है, यहाँ जो हेल्थ पर्पज से, जो हीलिंग पर्पज से आता है वो रुकता है, तो उसको एक सुकून महसूस होता है। और हमारी हर चीज में यहाँ सुकून है, खाने से लेकर यहाँ रहने तक। तो इसलिए ये हमने ये सब कुछ किया है कि सांसों में हम लगभग एक रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में 11,000 लीटर के करीबन ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैल्यू लॉकडाउन में, कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों को महसूस हुई थी कि हम
क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने भूखा आदमी जिंदा रह सकता है, 10-15 दिन बिना पानी के जिंदा रह सकता है, लेकिन प्राण के बिना तो 4 मिनट से ज्यादा आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस प्राण पे हम इसमें काम कर रहे हैं कि आप अंदर यहाँ रहो ना तो आपको कोई केमिकल का वातावरण ना मिले, यहाँ सिर्फ कोई हानिकारक बैक्टीरिया ना मिले, इसके लिए हमने ये नेचुरल चीजों से सब कुछ तैयार किया है। बिल्कुल आप टहलता हूँ अगर ये टाइम बात करा तो मैं चाहूंगा कि दर्शकन और भी चीज आप दिखा पाऊंगा, क्योंकि यो एक कोटेज है जो बना रखे है जिकमान अटैच लेट बात ही, और जो भी दर्शक या फिर जो भी व्यक्ति अठे आवे हैं तो वो हर चीज को एक मान भाई लाभ ले सके हैं। इसके अलावा जो देखा कि पीछे भी जो बना रखे हैं कोटेज टाइप में ही मन पुराना टाइम में अपना छान बोलता, जो छान होती, क्योंकि पक्का मकान जिस टाइम नहीं होता तो ये छान बनाई जाती इस तरीका की कच्ची ईंटा की दीवार जो होती और भी के ऊपर जो पानी वगैरह जो निर्माण करके वह चीज डाली जाती। आज दोबारा ये प्रोजेक्ट पर काम करने के पीछे थारो के उद्देश्य हो कि अपन इस तरीका दोबारा है जो काम करो जानो चाहिए। देखिए दुनिया आगे तो बढ़ रही है, लेकिन जितने बड़े जंजाल हो रहे हैं उतना बड़ा आदमी के अंदर कहीं ना कहीं उस आदमी को ये लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। शहर में बैठा हुआ आदमी गांव की कल्पना करता है, और जिसका अतीत कभी गांव था, और आधुनिक जो पीढ़ी आ रही है उसने तो खैर देखी नहीं है, क्योंकि उनके जन्म ही वहीं हुए हैं शहरों में। वो एक आर्टिफिशियल रूप से या तो किसी मूवी में देख लेते हैं या फिर कुछ आर्टिफिशियल गांव बना देते हैं कहीं पे, तो या वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मेरे यहाँ पे जो भी एक्टिविटियां हैं यहाँ आने के बाद, जैसे ऊंट सवारी ले लो, फार्म स्टे ले लो, फायर कैंपिंग ले लो, जो आधुनिक वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो जल्दी समझ में आते हैं। पुराने समय में अपन अलाव तापते थे, बैठे रहते थे एक जगह, खाट वगैरह पे सोना है, ये सब चीजें यहाँ रियल एक्सपीरियंस में है। हमने रियल एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं और हम यहाँ पे लोगों को रियल जो कुछ भी यहाँ पे है वो रियल एक्सपीरियंस करा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल गांव का टूर नहीं है। हमारे यहाँ पे रियल में इधर गांव है 2-3, तो उन गाँव में मोरों को दिखाना लोगों को, इसके अलावा पीपल वगैरह के पेड़ हैं, जो रियल एक्सपीरियंस कराना। फार्म, ये हमारा 20 बीघा का फार्म हाउस है, तो इस फार्म हाउस में हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, वो हमारे साथ घर परिवार के साथ मिलके रहते हैं। दूसरा चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये होटल का सिस्टम नहीं है अपने यहाँ पे। यहाँ कोई भी आता है वो फैमिली मेंबर बन के रहता है। इकट्ठाओं के लोग अभी तक पहुंचे हैं और के बाको रिव्यू अभी तक बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इधर चेन्नई, लखनऊ, प्रयागराज, इसके अलावा गुजरात, कई स्टेट्स के अलग अलग शहरों से लोग आए, और एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने यहाँ पे देखो सुविधाएं सीमित की हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा छोटा सा दरवाजा, बिल्कुल पुराने समय में हमारे क्या होता था कि छोटी छोटी चीजें होती थी, लेकिन लोग सुखी ज्यादा थे। अभी आज के लोग रियल में शहरों में ये मान रहे हैं कि भाई हमने तो कहाँ की झंझट पाल ली, इससे पहले तो पुराने वाले ही थे। तो वो एक्सपीरियंस कराने के लिए कि या रियल में सुखी थे या आप कैसे जीवन में एडजस्ट, तो ये चीजें एक एक संदेश देती हैं। देखो छोटा सा दरवाजा है, इस दरवाजे में पुराने समय में लोग झुकते थे, झुक के निकलते थे, झुक के जाते थे। शेखावाटी की मोस्टली जो हवेलियां उनमें यही चीजें होती हैं। तो ये अपना है, तो आप अंदर आएंगे तो मैं एक एक चीज से आपको दिखाऊंगा। छोटा सा दरवाजा है, ये हमारी छोटी सी हट है, और इस हट में आपको देखो दिख रहा होगा कि ये बेड है, ये एक सिंगल बेड है, यानी यहाँ एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की फैमिली आराम से एडजस्ट कर सकती है। साथ में बाथरूम्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जो कि मतलब नित्य कर्म के लिए आवश्यक है। इसके अलावा देखो हमारी ये जो दीवारें हैं ये ब्रीदेबल है, यानी सांस लेने वाली हैं। अब सांस कैसे लेती हैं दीवारें सांस इसलिए लेती हैं कि जैसे मटका होता है, मटके में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में क्या होता है कि गर्मियों में वो ठंडा रहता है और सर्दियों में वो गर्म उसकी होती है। तो वही छिद्र हमने दीवारों के रखे कि इसको प्लास्टिक की कोटेड ना बना के कि उस पे बहुत ज्यादा हम पेंट और पुताई कर देते ना, तो इसलिए हमने ये नेचुरल मटेरियल्स हैं। जैसे हमारे पुराने समय में चूना, जिप्सम, तो वो एंटीबैक्टीरियल भी है, इनका महत्व तो है ही है। तो ये सर्दियों में गर्म रहती हैं, तो यहाँ कोई एसी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी -5 था अपने शेखावाटी का टेम्परेचर। उस दौरान जब 2-3 गेस्ट यहाँ पे आए हुए थे तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, वो कह रहे थे कि छोटी सी कुटिया के अंदर बिना हीटर काम चल गया। तो एक झंझट, हमने जीवन में सीमित चीजों से काम चल रहा है ना, अपना झंझट नहीं पलाना एक तरीके से। दूसरी चीज इनमें क्या है कि ये गर्मियों में ठंडी रहेगी तो एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्दियों में हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके सीमित चीजों में सुकून कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो चीजें हमने यहाँ लोगों को देने की कोशिश की है। तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बार बार आने का मन करता है। तो लोगों की परिस्थितियां और बिजी लाइफ ऐसी है, वरना लोग कहते हैं कि वापस जाते हुए लोग ये कहते हैं कि
कल टेंशन हमें ये हो रही है कि कल ऑफिस खुलेगा और फिर वही ट्रैफिक और यही झंझट ये होते हैं। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, वो लोग मेरे यहाँ पे 2-3 दिन आराम से नींद लेते हैं, नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ इनकी प्राण चिकित्सा भी हो रही है। यानी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो अच्छा है, तो प्राण वायु जितनी अच्छी जाती है तो अपने सारे ऑर्गन्स, क्योंकि मोस्टली रोल तो ब्रेन का ही है ना, तो ब्रेन की ताकत प्राण है, और प्राण जब मिलेगा तो सीधी सी बात है कि आदमी स्वस्थ अपने आप ही रहेगा। और प्राणों की कीमत अपन ने कोरोना काल में देखी है। बिल्कुल, प्राणा की कीमत आपा देखी है। और वह लोग जो 5 स्टार होटल्स, जो बड़ी बड़ी चीजों एकदम जो बड़ा बड़ा महानगरों अगर परेशान हो जाए ही, वह आवे भी ही और अपने गाँव आते हैं और स्वास्थ्य भी लेके जाते हैं साथ हाँ, में। ऐसा नहीं है कि मतलब खाने से लेके हम हर चीज में नेचुरल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रहने से लेके खाने तक और स्वास्थ्य की चीजें भी। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोगों को, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो मोस्टली शेखावाटी एरिया से लोग देख रहे हैं उनको भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, और बाहर देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि स्टे तो है ही है, इसके अलावा स्वास्थ्य भी है यहाँ पे। यानी हम मिट्टी, पानी, प्रकाश, हवा, इन सब चीजों से हम यहाँ पे चिकित्सा भी करते हैं। तरुण जी दोबारा एक बार अपने साथ। तो तरुण जी, मैं यह चीज पूछना चाहूंगा कि कौन लोग ही जो अपने अठे सुकून में आवे, जो होम स्टे अगर लेना चाहो तो कौन लोग ही जो अठे विजिट करें? देखिए, राजस्थान की परंपरा रही है अपनी, तो मनाही तो किसी के लिए है ही नहीं। हाँ। भाई राजस्थान में तो मेहमान नवाजी सर्वोपरि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मनाही किसी तरह की नहीं है अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे मोस्टली जिन लोगों को शहर में बैठे हुए वो लोग जो ये चाहते हैं कि अपन रियल किसी चीज का एक्सपीरियंस करें, रियल गाँव का एक्सपीरियंस करें चल के। देखो, बड़े शहर से निकल के किसी बड़ी होटल में घुस जाना, और वो एक अलग प्रोसेस है, अलग प्रक्रिया है, वो अलग अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन जिसको रियल में गांव और घर परिवार के साथ रहना है, वो लोग यहाँ आते हैं, उनका स्वागत है। दूसरा, हीलिंग पर्पस से, जो मतलब बहुत सारी असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोग हैं और वो चाहते हैं कि ये बॉडी रिकवर हो, इस बॉडी का एक सर्विस हो एक तरीके से। क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसिंग का काम भी तो करते हैं ना, जैसे शरीर की सर्विसिंग यानी शोधन करते हैं। क्योंकि बीमारी कहाँ पनपती है? जहाँ पे गंदगी होती है वहां बीमारी पनपेगी। जब अपन गंदगी निकाल देंगे बॉडी से तो बीमारी नहीं पनपेगी। मैकेनिज्म यही है ना, इम्यूनिटी बूस्ट का भी यही मैकेनिज्म है। तो वो लोग हमारे यहाँ पे आ सकते हैं जिनको स्वास्थ्य भी लेना है, जिनको सुकून प्राप्त करना है। बिल्कुल। अब इसके अलावा जो और कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे अठे करवाई जाए, क्योंकि थे भी योगाचार्य हो, तो जो लोग आवे हैं मोस्टली मैं चाहूंगा कि दर्शकन ब चीज अपा बतावा, ताकि लोग अगर अठे आवे हैं, विजिट करे हैं, तो बे बेनिफिट्स अठे मिलेंगे। देखो, यहाँ पे योग प्राणायाम होता है गांव के अंदर। अभी हमारे पास में लगभग 8-10 लोगों की रुकने की व्यवस्था है उस हिसाब से, और बड़ा ग्रुप आता है तो आपस में एडजस्ट करते हैं तो 15-16 तक भी लोग हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा गांव की वो सारी एक्टिविटियां, योग प्राणायाम हेल्थ पर्पज से हम करवाते हैं। इसके अलावा नेचुरोपैथी में मिट्टी के लिए मिट्टी की बहुत सारी पट्टियां हैं, मिट्टी का लेप है ना। और इसके लिए हॉट फुट बात वगैरह, जो भी मतलब जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, और इसके अलावा सूर्य स्नान वगैरह, सूरज की धूप वगैरह का, वो तो हम करवाते हैं हेल्थ पर्पज से। इसके अलावा बात आ गई एक्टिविटियों की, तो एक्टिविटियों में चीजें हैं हमारे यहाँ पे, जैसे ऊंट की सवारी राजस्थान की फेमस है। तो अपन वैसा काम नहीं करते हैं कि यहाँ से बैठाए और यहाँ उतार दिया। अपन करते हैं इसमें रियल एक्सपीरियंस देते हैं कि आसपास के गाँवों में लोगों को एक रियल फीलिंग करवाते हैं कि वो पुराने समय में जैसे हम अपन छोटे थे तो अपन जाते थे ऊंटों पे बैठ के कि खेत में काम कर रहे थे, उस तरीके से वो। इसके अलावा फार्म की जितनी भी एक्टिविटियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अनाज वगैरह हम बोते हैं वो पूरी तरह नेचुरल है, उसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल पेस्टिसाइड हम नहीं डालते। सब्जियां भी मोस्टली आपको हम दिखाएंगे अभी कि हमने सब्जियां भी उगा रखी हैं, इसलिए डाइट के लिए जो चीजें हम निर्धारित करते हैं उसमें सब्जियां यहीं की यूज होती हैं सारी की सारी। कोई आता है तो उसके लिए खाना भी यहीं का, खेत का अनाज। यहाँ तक कि हम तो तेल वगैरह ये भी खरीद के नहीं लेके आते हैं, हमारे खेत की सरसों है उसी का हम खुद निकलवाते हैं घानी से, कच्ची घानी से। तो ऐसे करके यहाँ पे वो हो गई। इसके अलावा पुराने हमारे खेल हैं, जैसे कंचे वगैरह खेलना, लूडो वगैरह तो अब आया है, लेकिन हर दड़ो, सितोड़िया, ये चीजें होती थी अपने शेखावाटी में बहुत सारी। तो उन चीज़ों की एक्टिविटियां यहाँ जो बच्चे वगैरह लोग आते हैं उनको करवाते हैं। तो शहरों में बैठे हुए लोग जो कल्पना कर रहे हैं कि किसी घर परिवार के साथ चला जाए, उन सभी का स्वागत है। अब तरुण जी, एक चीज मैं यह पूछना चाहूंगा कि मोस्टली कौन सा जो मेन अगर थेरेपी वगैरह की बात करी जा रही है, कौन सी बीमारी ही जो बांको ट्रीटमेंट अठे जो करो जा सके है, क्योंकि योगाचार्य के द्वारा भी अगर मेन चीज
मैं बताऊं तो डायरेक्ट मैं चाहूंगा कि दर्शक भी चीजों रिलेट कर पाओगे, अगर देख रहे हैं अगर बस समस्या है तो भी को बस समाधान लेने के लिए थे जो जरूर पूछ सकें। देखिए रवि जी, मैं आपको 3 चीज़ें पहले बताना चाहूँगा कि जो नेचुरोपैथी और नेचर और योग प्राणायाम ये चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ों पे काम करती हैं। ये करती हैं बॉडी की इम्यूनिटी पे काम। तो प्रॉपर तरीके से अपन को खाना, फिर उसका पाचन करना, पाचन के बाद में अवशोषण होता है और फिर उसका निष्कासन होता है। यानी प्रॉपर तरीके से हमने खाया, यानी सिलेक्शन किया खाने का, उसके बाद में उसको पचा लिया और पचाने के बाद बॉडी उसको ऑब्जर्व कर जाती है और ऑब्जर्व करने के बाद में उसको निकाल देती है बचे हुए को। यही एक मशीन का सिस्टम होता है, ये बॉडी का सिस्टम होता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इन तीनों चीजों पे काम करते हैं। यानी एक भी चीज गड़बड़ है ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जैसे विशेषकर तो डाइजेशन से शुरुआत होती है सबकी। तो हमारे यहाँ पे क्या, हम एक दिनचर्या मेंटेन करते हैं। दिनचर्या जब मेंटेन करते हैं ना तो प्रॉब्लम चाहे कोई हो, वो तो खैर बहुत सारी चीजें तो रोगी की वो अवस्था देख के भी निर्धारित होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम रोगी कहते ही नहीं, अगले को मन से रोगी फील नहीं करवाते। हम यहाँ पे आरोग्य साधक, यानी एक आरोग्य का मंदिर टाइप हमने इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया है कि एक आरोग्य साधक फील करवा रहे हैं उसको, कि उसको पेन हो रहा है तो उसको पेन, ये नहीं है कि बार बार वो पेन पे ही उसका ध्यान रहे। उसको मेंटली भी हम संगीत चिकित्सा भी देते हैं और रात को भजन वगैरह भी करवाते हैं उससे। तो क्या है कि हम यहाँ पे जो भी बीमारियां, मतलब लाइफ स्टाइल की डिजीज की जितनी भी बीमारियां हैं ना, जैसे मोटापा खूब बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन खूब हो रहा है, और आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक रोग, एक कब्ज 100 रोगों की जननी है। बिल्कुल। तो कब्ज हो गया, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हुई, मोटी मोटी मैं बात करूं आधुनिक तरीके से तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है। इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज आ रही है, मोटापा आ रहा है, डायबिटीज लोगों की बढ़ रही है। तो वो एक अच्छे तरीके से नेचर में उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मिट्टी पानी प्रकाश पे तो सबका अधिकार है भाई, वो ना तो मेरे घर की है ना आपके घर की है। बस उनको अपन एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर हम जब उसको एनवायरनमेंट देते हैं तो बॉडी में हीलिंग प्रोसेस अपने आप होती है। हमारे शरीर पे कट लग जाता है, 3 दिन के अंदर वो वापस से आ जाता है। वो कैसे आया, उसको अपन ने एनवायरनमेंट दिया, उसको बैक्टीरिया से अपन ने बचा लिया, हल्दी वगैरह लगा ली उस पर, और उसको अपन ने धूल मिट्टी नहीं जाने दिया। लेकिन वो जब कट अपने आप होता है तो हीलिंग प्रोसेस तो बॉडी में अपने आप है। प्रत्येक ऑर्गन की एक हीलिंग प्रोसेस होती है। उस हीलिंग प्रोसेस में हम लोगों की विशेषकर एक अवस्था देखी जाती है, लेकिन फिर भी मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज जितनी भी चल रही हैं आजकल, उन सब का एक कहें तो एक बेहतर आरोग्य प्रदान लोगों को करवाते हैं। और अच्छा भी लगता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे मिट्टी वगैरह का स्नान है, बहुत शानदार रिजल्ट आता है उसका, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल जाएगा, कचरा नहीं रहेगा। निकालने वाली प्रोसेस हमने बढ़ा दी वहाँ पे जिसकी रुकी हुई थी। किसी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो डाइजेशन की वो जो प्रोसेस थी उसको हमने बढ़ा दिया, पचा दिया उसका बेहतर। और दूसरा, सिलेक्शन तो हम अपने हैं यहाँ पे है ही, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे प्रोसीजर पूरा है। यानी भले ही 8-7 लोगों का हम एक साथ करते हैं तो उसमें यह कि भीड़ नहीं है अपने पास में, भीड़ हम नहीं बढ़ाते, लेकिन प्रोसीजर उस पर पूरा फॉलो करवाते हैं कि उसको बेहतर, जैसे जूस वगैरह की डाइट देनी है। बीपी बहुत सारे लोगों का आजकल प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो बीपी जब जूस डाइट देते हैं तो अपने आप मेंटेन रहने लग जाता है। बहुत डाइट का बहुत बड़ा रोल है, और आजकल तो डाइट का खूब चल रहा है, वैसे भी चल रहा है, पहले भी था, चरक संहिता में भी दिया हुआ है, सुश्रुत में भी दिया हुआ है, अष्टांग हृदय में भी दिया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। योग प्राणायाम की वैल्यू लोगों ने लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा देखी है। वैसे तो खैर भारत में सदियों से रहा है, लेकिन एक दौर में अपन भूले हैं, तो वो चीज़ें भी अपने धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो गई, और वो योग प्राणायाम वगैरह हम करवाते हैं। तो 8-7 लोगों में क्या है कि एक प्रोसीजर अच्छा हो जाता है, एक एक व्यक्ति पे ध्यान दिया जाता है। 100-200-500 की भीड़ होती है ना, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। और रही बात इकोनॉमिक दृष्टि से भी मैं बात करूँ तो भाई, एक तो यहाँ से चल के अपन 500 किलोमीटर जाएंगे, 1000 किलोमीटर जाएंगे, सुविधाएं बहुत बड़ी स्तर पर मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने बजट में भी चीज़ें नहीं समा जाती। तो आसपास में क्या है कि इस तरह की चीज़ें होती है तो आदमी को टाइम भी मिल जाता है। और देखो, अपने घर में गाड़ी होती है, उस पे हम 10-15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं ना साल के, सर्विस करवाते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक छोटी से छोटी बाइक है, उस पे भी अपन खर्चा करते हैं। तो ये तो शरीर है, ये रहेगा तो बाइक भी रहेंगी, बंगले भी रहेंगे, गाड़ियां भी रहेंगी। बिल्कुल, ये चीज समझ वाली है और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज गाड़ी की सर्विस करवावा हाँ, फोन की सर्विस टाइम टू टाइम करवावा हाँ, लेकिन बॉडी की सर्विस आपा शायद भूल जावा हाँ। मन को लगे शायद साल में कोई व्यक्ति है जो खुद की बॉडी के लिए भी कोई सर्विस या फिर अलग कोई ट्रीटमेंट भी नहीं देते होगो, क्योंकि आज जरूरत है बिक लिए भी आपा टाइम निकालना। और शायद बहुत सारे लोग हैं जो समस्याओं ग्रसित होने के बाद में बहुत सी दूर जा ही, ऋषिकेश जा ही, बहुत बड़ा आश्रम ही बम जाके जो ट्रीटमेंट वगैरह ली ही।
आज एक भी कोई एक छोटो रूप है बिल्कुल, आपने अठे शुरुआत करी जा रही है। बिल्कुल लोग बैठे जाने की बजाय एक बार हो सके केठे भी आके जरूर जो बिल्कुल। लाभ को उठा सके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर वगैरह जी। मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो उस नंबर वगैरह पे आराम से संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा देखो, ट्रीटमेंट तो एक अलग प्रोसेस हो गई, क्योंकि मैंने कहा ना अपन यहाँ रोगी कहते ही नहीं है किसी को। और इसके अलावा मोस्टली एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो, गुड़ खाया ही मिठो मुंह होसी, ठीक है। तो अपन नेचर और इन चीजों में होता है, आदमी को खुद को करना पड़ता है। ये नहीं है कि 2 गोली मैंने आपको पकड़ा दी, ले ली, या आपकी मेरे हिस्से की गोली आप ले लोगे, या मेरे हिस्से का एक्सरसाइज आप कर लोगे, मेरे हिस्से का और कुछ डाइट आप ले लोगे, वो नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि दवाइयां छुटाएं, क्योंकि दवाइयां कब तक दवाइयां समाधान नहीं है। और दवाइयां सब कुछ होता है तो अपन खाते पीते भी क्यों, न्यूट्रिशन फॉर्म में दवाइयां की गोली लेते, खाना पीना भी छोड़ देते। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और आजकल मोस्टली डाइट के कारण ही अपने को ये पता नहीं है कि अपन क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो इसलिए आसपास के लोगों के लिए एक, वो मैंने बताया ना, एक सुकून वाली, एक मैं कहूँ तो एक आरोग्य मंदिर, एक आरोग्य घर टाइप का हमने बनाया है, जो कि ना कोई होटल है ना कोई हॉस्पिटल है, ये एक घर है, अच्छा खेत है, सभी का आओ स्वागत है। और यहाँ आके आदमी को ये फील नहीं होता है कि मैं किसी उसमें हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी बड़े उसमें क्या कहते हैं कि एक बड़ी बंधन में हूँ। यहाँ आके सब खुला खुला है। मेरे यहाँ तो कई लोगों ने गुटखा पान सुपारी छोड़ने भी आए हैं, 1-2 लोग, और उनको 2-3 दिन हमने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अब इच्छा नहीं हो रही। बीकानेर वगैरह से 2-3 लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमें 5-6 दिन रहना भाई साहब, और हम बस सपोर्ट चाहते हैं। अच्छा, इच्छा उनकी थी। अगर लोग अठे पूछे हैं तो भी के बाद में पर्टिकुलर एक ही जगह रहनो कि 5-6 दिन स्टे बता रहे हो, नॉर्मल 3 दिन को अगर स्टे हुए तो बिकमान दिन भर में कौन सी और के अदर एक्टिविटीज अगर करवाई जाए, क्योंकि आसपास में पिकनिक आपने बहुत बड़ो एक पिकनिक स्पॉट भी है झुंझुनू, तो के बे एक्टिविटी भी साथ में करवाई जाए कुछ? बिल्कुल, देखो ये थेरेपी वगैरह का तो सुबह शाम का हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे ही टाइम मिलता है तो अपना आसपास का शेखावाटी हवेलियों और इस टूरिज्म के लिए भंडार है एक तरीके से। बिल्कुल, मतलब राजस्थान एक मिनी राजस्थान है ये। यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ झरने भी चलते हैं बारिश के दिनों में, झुंझुनों में हिमाचल की फीलिंग आती है। और यहाँ बर्फ भी गिरती यार, है। यहाँ बर्फ भी गिरती है सर्दियों में। और गर्मियों में यहाँ रात को ठंडे से बाहर जब खाट डाल के अपन सोते हैं तो ठंड फील भी होती है, चादर ओढ़नी पड़ती है। तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि शेखावाटी की मोस्टली जितने भी टूरिज्म प्लेस पॉइंट हैं टूरिज्म के हिसाब से, वो हम लोगों को यहाँ पे विजिट करवा देते हैं। इसके अलावा धार्मिक अपने सालासर बालाजी, खाटू श्याम, रानी सती मंदिर, हर्षनाथ, ये सब जीर्ण माता, ये अपन एक धार्मिक ट्रिप भी लोगों की बनवा देते हैं। उससे क्या होता है, देखो हेल्थ की जहाँ बात आ रही है ना, तो हेल्थ में तीनों पक्ष जुड़े हुए हैं, धार्मिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानसिक स्तर पे आदमी का बहुत बड़ा रोल है उस चीज में। धर्म के प्रति लोगों की हमेशा से आस्था रही है, ध्यान प्राणायाम। तो हम यहाँ पे आने के बाद में एक प्रॉपर दिनचर्या बनाते हैं व्यक्ति की, कि अपने को ये 3 दिन तक ये करना है, 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जिसको जैसा टाइम है। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं सबके लिए। बिल्कुल, उम्मीद करूँ हूँ कि ये चीज थे हर एक व्यक्ति तक पहुंचा होगा। बी व्यक्ति तक की बात जरूरत है। बहुत सारे का परिवार हैं जो आपने राजस्थान विजिट करने के लिए आए हैं, झुंझुनू विजिट करने के लिए आए हैं, तो बन यह चीज रिकमेंड करेगा कि अगर आ रहे हैं तो भी ही चक्काचौंध कि शहरों निकल के आए और फिर एक शहर में जाके स्टे करना बन पड़ा है, तो वह निकल के आया तो वह गाँव कौन जुड़ पाया, क्योंकि घूमने के लिए शायद चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि बन 18 तक थे पहुंचाओगा। और ये जो संपर्क, जो कॉन्टेक्ट नंबर आप दे रहे हैं, आप पर संपर्क करो। और अगर 5 दिन को टूर है तो किसी कोई होटल वगैरह में रुकने की बजाय अगर मैं गांव में इस तरीका हूँ, आपने जो विलेज स्टे को अगर वो बेनिफिट ली ही, तो मैं उम्मीद करूं कि मैं गाँव भी आपने जुड़ पाऊंगा, दोबारा अपनी सेंस करते बजो जान पाऊंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अब लास्ट में उम्मीद जो अपने दर्शकों ने के उम्मीद है जो थे करना चाहोगा, के बन मैसेज देना चाहोगा कि की तरीका है भाई को बेनिफिट उठाओ। देखो, आज के दिन स्वास्थ्य की जरूरत हर आदमी को है, और मेरा फोकस शुरू से रहा कि सुकून एक ऐसी जगह नाम है, एक ऐसी जगह है कि वो आदमी लाइफ में कभी ना कभी तो ढूंढता रहता ही है ना आदमी, और उसी के लिए, शांति के लिए है। अंतिम अवस्था में भी आदमी शांति ढूंढता है ना। तो वो एक सुकून प्रदान करने की अपन ने कोशिश की है। तो मैं दर्शकों को यही करना चाहूंगा कि आपको रियल एक्सपीरियंस किसी चीज का करना है और स्वास्थ्य बनाना है, तो आप लाइफ में टाइम निकालिए थोड़ा, क्योंकि ये झंझावात और ये चीजें तो यूं ही झंझट लाइफ में चलते रहेंगे। लेकिन अपन कहीं दूर चीजों को भटकने से ज्यादा अच्छा है कि अपन प्रकृति के साथ जुड़ेंगे ना, तो विकृति नहीं आएगी। आपने एक चीज देखी होगी, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनके वहाँ पे कौन से 5 स्टार बड़े बड़े सुविधाएं होती हैं, कौन से मल्टी सुपर हॉस्पिटल होते हैं उनके यहाँ पे, लेकिन वो प्रकृति के करीब रहते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बीमार कम पड़ते हैं।
और तो मेरा प्रयास प्रकृति से जोड़ने का है। प्रकृति से जुड़ेंगे तो विकृति नहीं आएगी, इसलिए जीवन में प्रकृति लोग अपनाएं। हाँ, चार्जेज वगैरह ये एक व्यवस्था बनाने के लिए हर जगह होते हैं, मेरे यहाँ भी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक अलग अलग पार्ट है। पार्ट ये है कि प्रकृति के साथ अपन कैसे जुड़े, फोकस इसी पे रहता है अपना। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जिसको जरूरत है उस तक ये संदेश वो पहुंचाएं और खुद भी लोग एक्सपीरियंस करने के लिए आए। बाहर भी अपने खबर लोग चैनल को बहुत सारे दर्शक देखते हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट भी, आउट ऑफ कंट्री भी देखते हैं बहुत सारे लोग, तो उन सभी का स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, बहुत जो शानदार राम जानकारी। राम, बिल्कुल राम राम और सभी को। एक सुकून है जो दर्शकान देने के लिए। और जैसा तक तरुण जी बोल रहे हैं कि सुकून की जरूरत, जिन्हें ये चीज की जरूरत है, सुकून की आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी दर्शक अपना वीडियो देख रहे हैं वह इस जगह पहुंचे और एक बार इको जो लाभ जरूर उठाएं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए लगातार खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।